नमस्कार साथियों। ऑटो टैक्सी जल्द से जुड़ जाइए। ऑटो टैक्सी चालक साथियों नमस्कार। मैं रमन कुमार स्वराज ऑटो टैक्सी मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अब हमने नाम में थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव ये है स्वराज क्रांति ऑटो टैक्सी यूनियन। जी हाँ साथियों, पिछले कई साल से मैं अपने दोस्त और खुद जो भी ऑटो टैक्सी चालक के खिलाफ सरकार तुगलकी फरमान जारी करता है तो उनके खिलाफ मैं लेटर लिखते रहता हूँ। बेशक हम ऑटो चालक हमें पहचाने नहीं, टैक्सी चालक हमें पहचाने नहीं, लेकिन मैं उनके हक की लड़ाई लड़ता रहता हूँ सरकार से। ईमेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं करता रहता हूँ। साथियों, अभी 11 साल से ऑटो के फिटनेस का जो फीस होता था वह दिल्ली सरकार नहीं लेती थी। पिछली सरकार जो थी वह नहीं लेती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार। और उन्होंने सच बताऊं तो ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ किया और कई मुद्दे पर ना उतरना, इसीलिए ऑटो चालक नाराज़ हो गए थे। जैसे ओला, उबर, रैपिडो इत्यादि कंपनी को हम ऑटो टैक्सी चालक को गुलाम बना दिया है अभी भी, और उससे ज़्यादा ये वर्तमान सरकार जो है वह कर रहा है। तो फिटनेस की फ़ीस आपको पता होगा, पिछले वो दिसंबर में ही भरने वाला था लेकिन उस समय नहीं भरा था, हमने लेटर भी लिखा था। अब 800 रुपया ऑटो का फिटनेस फीस हो गया है। जी हाँ, 10-11 साल से एक भी रुपये नहीं लग रहा था, अब 800 रुपये, 800 ये नहीं लग रहे हैं। और बिना दलाल के गाड़ी आप बुराड़ी में पास करवा नहीं सकते हैं। बिना दलाल के आप हठौती में कुछ भी नहीं करवा सकते हैं, चाहे राजपुरा रोड हो या चाहे आपका जो बुराड़ी यूनिट है, ट्रांसपोर्ट यूनिट, वहाँ भी नहीं करवा सकते हो। और जहाँ जहाँ लाइसेंस बनते हैं, जोन जो है हठौती का 11 जोन, इनमें बिल्कुल ही दलाली चलता है। बिना दलाली के काम करते नहीं। इतना परेशान कर देते हैं आम चालक को, आम लोगों को, इतना ये जो अधिकारी बैठे होते हैं इतना परेशान कर देते हैं कि मजबूरन में दलाल के पास जाने पड़ता है। जी हाँ, अगर वही दलाल लेके जाता है तो उनसे कोई कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, जैसे नाम में या फॉर्म भरने में, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, या गाड़ी पास करवाने जाए तो गाड़ी में ये नहीं है, वो नहीं है, वो कमी है, ये कमी है। वही दलाल लेके जाता है तो वो सीधा पास हो जाता है। वही दलाल लाइसेंस बनवाने जाए, कुछ भी करने जाए तो ये कर देते हैं दलाल के, क्योंकि दलाल सीधा पैसे जाता है जो एमएलए जो होते हैं, जो वहाँ पे जो जितने भी अधिकारी बैठे हैं सबके हिस्से होते हैं, एक तरफ से सबको हिस्से जाता है। अच्छा, कुछ साल हो गया जब से ये ओला उबर आया है। ओला उबर को चलवाने के लिए केंद्र सरकार और यहाँ पे दिल्ली सरकार ने मिल करके यह कर दिया है कि जैसे अब हम ऑटो चलाना चाहते हैं, मान लीजिए हम ऑटो चलाना चाहेंगे तो इन्होंने क्या कर दिया, नहीं आप पहले टैक्सी चला करके आओ, टैक्सी चलाओगे तभी आपका लाइसेंस बनेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर हमें ऑटो चलाना होता था
तो हम ऑटो का ट्राई देते थे, लेकिन अब अगर ऑटो ही चलाना है आपको तो लेकिन टैक्सी का ट्राई दो। ऐसा ना होने के कारण कई साथी है कि जो बुजुर्ग है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसके पास गाड़ियाँ नहीं है और इतना फीस नहीं दे करके गाड़ी कहीं से सीख सकते हैं, तो वो बहुत परेशान है और उनका लाइसेंस नहीं बना। और कॉमर्शियल वाहन का मतलब होता है लाइसेंस बैच, कॉमर्शियल लाइसेंस बैच। लेकिन ये जब से ओला उबर आई है, रैपिडो आई है, तब से इन्होंने कर दिया है प्राइवेट लाइसेंस, चाहे वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल इत्यादि कहीं का भी हो, नेपाल नहीं सॉरी, कहीं का भी हो, आप लाइसेंस है ना तो आप गाड़ी चलाइए। और अब सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट गाड़ी में भी कोई भी लोग सवारी ढोएगा, ऐसे नियम ला रही है सरकार। और अभी सुनने में आया राजस्थान में कैरियर जो होता है, जो टैक्सी के ऊपर कैरियर होता है जो सामान रखने के लिए होता है, क्योंकि नीचे जो अंदर होता है टैक्सी के अंदर उसमें सवारी बैठती है, सामान रखने का जगह नहीं होता है। एक आध बैग तो रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा हो तो नहीं रख सकते, उसके लिए कैरियर लगाते थे सब। वहाँ तो कैरियर राजस्थान में उतार लेते थे, चलान नहीं करते थे। लेकिन दिल्ली में कैरियर के टैक्सी चालक ध्यान दें, जो भी साथी कैरियर लगा रखे हो अपना अपना कैरियर उतार दो, नहीं तो आपको जुर्माना भुगतना होगा। हर एक जगह दिल्ली में चालान कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस। जी हाँ, तो ये है नई सरकार की नीति। देख लो ऑटो चालक, हम तो पहले ही कहते थे और हमारी तीनों सरकार से मांग थी कि ओला उबर रैपिडो को सरकार बंद करे। अपनी तरफ से सरकार एक ऐप चलाएं जिसमें हम लोग का जो किलोमीटर है 11 रुपये किलोमीटर, 1 रुपये डॉनिंग और 1 रुपये वेटिंग है और 30 रुपये से डॉनिंग है, ये हमें मिलता रहे। हम ऑटो चालक चलते रहेंगे। टैक्सी का वही 16 रुपये और 18 रुपये है। वहीं पे जो ओनर की टैक्सी है उनका 12.5 रुपये है। उस बेचारों का किराया अभी तक बढ़ा नहीं। तो दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि हम ऑटो टैक्सी चालक का दोनों का किराया बढ़ाया जाए और वेटिंग चार्ज बढ़ाया जाए। और अपने तरफ से ऐप इसलिए मैं वो कह रहा था क्योंकि जब सब हम लोग प्रीपेड से चलते थे तो हर एक सवारी के ऊपर 5 रुपये देते थे हम चार्ज। उसी तरीके से अगर सरकार हम ऑटो टैक्सी चालक से 5-5 रुपये ले, सवारी से 5-5 रुपये ले और ऐप अपना जारी करे तो कितना अच्छा रहेगा। और हम लोग का भी भरोसा रहेगा कि नहीं, हमें तो चलो इतना मिलेगा ही पक्का जो किलोमीटर है अपना। ये ओला उबर रैपिडो में क्या है, इसमें हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है, कमीशन लेता है, किराया सही से नहीं मिलता है। अब आया है भारत टैक्सी ऐप, वो तो फ़िलहाल अभी बजी हर एक जगह है ही नहीं सवारी उनका। पूरे दिन खोल के बैठो तो एक आध कहीं भी बजता है, वो भी नहीं बजता है। तो सरकार से हमारी मांग थी कि अब ये ओला उबर रैपिडो को बंद करके सरकार अगर ऑनलाइन की व्यवस्था करना चाहती है तो अपना ऐप जारी करें। जहाँ जहाँ हटौती है 11 जोनल हटौती है और राजपुरा रोड हटौती है और बुराड़ी है, तो वहाँ पे सरकार अपना जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है वो अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे या सीएम अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करे। जो वहाँ पर जो अधिकारी है नहीं काम करेगा तो हम उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके बोले तो हमें हेल्प मिले, तभी जाके भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। तो ये होनी चाहिए। जहाँ जहाँ दिल्ली में जगह है कम से कम ऑटो स्टैंड तो दो, वहाँ पे पीने की पानी का व्यवस्था करो, शौचालय की व्यवस्था करो, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करो। कश्मीरी गेट ISBT पे हमने कई कंप्लेन लगा रखा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ये सब चीज़ें आज तक कोई नहीं सुनता है। बाहर से जो पब्लिक आती है उसमें क्या मैसेज जाता होगा सरकार की
कभी हालात देखे हैं वहाँ पे? 1-1 घंटे तक महिला खड़ी रहती है, 1.5 घंटे तक किसी का इंतज़ार करते, किसी का गाड़ी आते, किसी का जो ओला उबर बुक करते वो गाड़ियाँ आती है। इसी तरीके से हर एक जगह है। अब कहेंगे कि बस स्टैंड के अंदर तो बैठने की जगह है। अरे भैया, बस अड्डे के बाहर जो सवारी उतरती है उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? तो ये सब बहुत सारी मांगे हैं। तो साथियों, जब तक हम ऑटो टैक्सी चालक सरकार के खिलाफ, पिछली सरकार के खिलाफ कोई भी यूनियन आवाज़ नहीं उठाया था, लेकिन इस सरकार के खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, जैसे 35 रुपये नई दिल्ली पे, 35 रुपये आनंद विहार पे, ये सब जो लेते हैं, इन सब के लिए आवाज़ उठाने पड़ेगा। आवाज़ वैसे नहीं, सीएम हाउस का घेराव करोगे, सचिवालय का घेराव करोगे तभी आपका हक मिलेगा। ऐसे तो देखता हूँ ऑटो वाले बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, सरकार ये कर रही, सरकार वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वापसी में लड़ेंगे, यूनिफॉर्म पहन के नहीं चलाएंगे गाड़ी, दारू पी के चलाएंगे, मुंह में गुटखा भरे रहेंगे, सवारी से बदतमीजी भी करते हैं। मानता हूँ सवारी भी बदतमीजी करते हैं, लेकिन खुद का फर्ज निभाइए और सही एक दिल्ली में जो चालक का काम होता है वो कीजिए और एक हो जाइए। ये देखिए, ये 5 उंगली है, पांचों, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर है। अगर इसको इस तरीके से हम बंद करते हैं तो ये क्या हुआ? ताकत। इसी तरीके से सभी जो है ऑटो वाले ऐसे बिखरे पड़े हैं, ऑटो वाले बिखरे पड़े हैं। ये सारे ऑटो वाले जिस दिन एक हो जाएंगे, इसमें एकता में दम है, एकता में बल है, तभी जाकर के ये सरकार आपकी सुनेगी। देख लो फाइनेंसर आपके साथ क्या कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं, सब ऑटो वाले जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन सब से लड़ना है तो हम सभी को एक होना होगा। आइए ना एक प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़िए, हम नेतृत्व करेंगे ईमानदारी से, क्योंकि हमें पता है कि आप ये लोग यूनियन से क्यों नहीं जुड़ते हो, क्योंकि ईमानदार है ही नहीं, और ऑटो वाले भी कुछ हद तक साथ नहीं देते हैं। यूनियन वाले कोई काम करेगा तो उनके लिए फंड चाहिए, फंड कहाँ से देगा? सरकार तो देगा नहीं, कोई आम लोग तो देगा नहीं। अरे आप लोग 50-100 रुपये का गुटखा खा लेते हो रोज़ का, आप 10 रुपये, ज़्यादा नहीं 10 रुपये रोज़ के हिसाब से लगाएंगे ना, यानी कि 100-200 रुपये महीने देंगे, तब भी आपका यूनियन चलेगा। और फाइनेंसर से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे और आपकी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो जुड़िए स्वराज क्रांति ऑटो टैक्सी यूनियन से। जिन साथियों को जुड़ना है वह कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, नंबर इत्यादि दें और हम जल्द ही सरकार के खिलाफ जो अपना अधिकार है वह मांगने के लिए एकत्रित होंगे। धन्यवाद।